हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम फिर से लाए हैं। देखिए साइंस का क्वेश्चन है जो आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पास लिखा हुआ द्रव और द्रव्य में अंतर। मतलब ये दोनों में आकाश और जमीन का फर्क है। जैसे आपको दिख रहा है लिखावट में फर्क है, जिस प्रकार से लिखावट में फर्क है उसी प्रकार से ये दोनों का अर्थ में फर्क है बहुत ज़्यादा। लेकिन बोलने में लोग ऐसे लगता है द्रव और द्रव में क्या अंतर है, ठीक ना। तो ये समझना है आपको, बहुत ही बढ़िया से आपको ये वीडियो में समझाया जाएगा। लेकिन ये वीडियो आप जाकर देखिएगा ना कहीं तो आपको शायद ही मिलेगा। लेकिन आज हम इस वीडियो को अंत तक कर लेंगे और आप लोग अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आ सके। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्रव किसे कहते हैं। इसका परिभाषा हर एक बच्चा जानता है। ये दोनों को बोलेंगे ना तो एक ही परिभाषा बच्चा देता है कि वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो। ये दोनों का परिभाषा ये नहीं होता है, बिल्कुल रॉन्ग जवाब है। लेकिन एक का परिभाषा, द्रव का परिभाषा जो है वो होता है। जो आप लोग देते हैं परिभाषा वो बिल्कुल वो सही है, लेकिन द्रव का किसका है, द्रव का, इसका है, इसका ठीक है, वो परिभाषा इसका सही है कि वैसा पदार्थ जिसका आकार जो है अनिश्चित, आकार क्या होता है, अनिश्चित, क्या होता है, अनिश्चित, ठीक है। और आयतन की बात करें, आयतन की बात करें तो आयतन जो होता है निश्चित होता है। क्या होता है, तो निश्चित होता है। चलिए ये चीज को सब कोई जानता है, सारा बच्चा जानता है। लेकिन अब हम लिखेंगे द्रव्य के बारे में चर्चा करेंगे। विशेष हमको चर्चा करना है द्रव्य के बारे में। किसके बारे में, द्रव्य के बारे में। चलिए तो समझते हैं थोड़ा सा ध्यान से। द्रव्य एक प्रकार की पदार्थ है, बिल्कुल पदार्थ को ही द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्रव्य का दूसरा नाम पदार्थ है। क्या है, पदार्थ। तो आपको अब कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि द्रव्य की परिभाषा क्या होगा। पदार्थ किसको कहते हैं, तो आपको पता है कि जो स्थान घेरे, जो स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो, भार हो, है ना, जिसमें भार हो, जिसे हम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सके, उसी को तो पदार्थ कहते हैं। चलिए तो अब आपको यही चीज़ आपको समझाना था हमको मुख्य रूप से कि द्रव्य क्या है। द्रव्य को क्या कहते हैं, तो पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो इसका परिभाषा अब सब कोई जानता है, नहीं जानता तो लिख लेना, सब लोग को हम लिखा दे रहे हैं अभी तुरंत। चलिए तो द्रव्य किसे कहते हैं, तो देखिए जो क्या लिखेंगे, जो स्थान घेरे, क्या लिखना है, जो स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो, जिसमें आयतन हो, भार हो, भार हो, चलिए कुछ ना कुछ भार हो, और जिसे हम, और जिसे हम सब ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, के द्वारा अनुभव कर सके, उसे पदार्थ कहते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। तो पदार्थ जो होता है अनेकों प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे हम सब लेते हैं, जल की बात करते हैं, जिसे द्रव्य की बात अभी कर रहे थे हम, उसी का बात करते हैं, ठीक है। जैसे हम ले लिया एक लोटा ले लिया जल, क्या ले लिया, जल ले लिया, ठीक है। ये समझा देते हैं आपको आकार कैसे निश्चित होता है और आयतन कैसे निश्चित होता है, ठीक है। ये बात को समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो जल का एक लोटा अगर हम जल लेते हैं तो इसको हम ग्लास में भी डाल सकते हैं, ग्लास में डाल सकते हैं, धुएं पर डाल सकते हैं, कहीं भी डाल दीजिए, वो अनेकों प्रकार की रूप ले लेता है अपना। जिसे हम डाल दिए जल को ग्लास में, किस में डालें, ग्लास में डालें, ठीक है ना। तो ग्लास का आकार का हो जाएगा। वह पानी जो है एक ही लोटा है, ठीक है, या एक लोटा, या 1 kg मानिए, वो पानी जैसे एक लोटा है, और उसको हम जब डालें ग्लास में तो वो ग्लास का आकार हो गया। मतलब कि इसका जो आकार हो गया वो चेंज हो गया, लेकिन उसका जो व्यवहार था ये वाला एक लोटा, वो एक ही लोटा है, लेकिन वो बन गया ग्लास के आकार की। तो उसका जो आयतन है वो फिक्स रह गया, है ना। आयतन भार जो भी है वो क्या हो गया, फिक्स रह गया, लेकिन उसका जो आकार है वो चेंज हो गया। हुआ ना हुआ। चलिए उसी प्रकार से जब हम जल को मग में डालते हैं या जग में डालते हैं तो वो जग का आकार का हो जाता है।
हम डाल दें अगर नहर में तो नहर के आकार का हो जाता है ना। अगर भुइयां में डाल दें तो भुइयां का आकार का हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि द्रव का आकार जो होता है अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है। समझ गए। चलिए अब पदार्थ, आपको जैसे कोई पदार्थ ले लिए, चलिए अलग चीज पदार्थ ले लेते हैं हम, ठीक है। जैसे हम ये जो मार्कर है, ये मार्कर को ही देख लीजिए, मार्कर को देखिए, ये जो मार्कर है इसमें देखिए आप समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखे हैं कि जो स्थान घेरे, तो इसको जब हम इस पर रखें तो स्थान घेर रहा है ना, हाँ बिल्कुल घेरेगा, कुछ ना कुछ तो घेर रहा है ना, बिल्कुल घेरेगा ही घेरेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है कि जिसमें आयतन हो, आयतन मतलब जिसे भार हो और ये घेरने की क्षमता, जैसे देख रही है घेर रहा है, ये जैसे हम सब ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रिया किसे कहते हैं, तो वैसा देखिए समझते हैं ज्ञान इंद्रिया किसे कहते हैं, तो वैसा अंग जो हम लोग को कुछ ना कुछ अनुभव कराने का काम करता है या दिखाने का काम करता है, मतलब कि जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को, बाह्य वस्तुओं को देखते हैं, यूज करते हैं, उसी को कहते हैं। जैसे ज्ञानेंद्रिया 5 होते हैं, कितने होते हैं बाबू, 5 होते हैं। तो वो हम इसके लिए वीडियो अलग ले आएंगे, एक बिल्कुल डिटेल से ज्ञानेंद्रिया के बारे में, ठीक है। समझते हैं आगे, देखिए और क्या बोला, जिसे हम ज्ञानेंद्रिया, जैसे हो गया हमारा त्वचा, तो ऐसा ये ज्ञान इंद्रिया है जिससे हम टच करके इसको छू रहे हैं, हमको पता चलता है, गर्म ठंडा का पता चलता है, और कोई मारता है तो हमको एहसास होता है चोट का, तो वो वही ज्ञान इंद्रिया की वजह से होता है, ठीक है। और बात करें, आपको बताएं बिजली का झटका, देखिए झटका, तो ये हम लोग को ज्ञान इंद्रिया के द्वारा ही महसूस होता है, अनुभव होता है, ठीक है ना। अब जैसे हम इसको लिए हुए हैं तो कुछ ना कुछ भार हमको पता चल रहा है, ठीक, किसके वजह से, तो ज्ञान इंद्रिया की वजह से है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या अनुभव कर सकते हैं, तो उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ अनेकों प्रकार के होते हैं, जैसे मार्कर हो गया, मोबाइल हो गया, हेडफोन हो गया, कुछ भी आप ले सकते हैं, चेयर कुर्सी कुछ भी, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो हमेशा आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।